मंसूर, तुम्हारी बात सुनने के बाद मेरी राय अली के बारे में बदल गई है। लेकिन वो क्यों मैडम जी? वो ऐसे, मैंने हमेशा अली को बहुत शातिर समझा है। मुझे लगता था कि वो हर मूव कैलकुलेटेड होके चलता है, लेकिन आज समझ में आई वो खिलाड़ी नहीं, अनाड़ी है। लेकिन मैडम जी, अगर ऐसा होता तो वो आज यहां तक कैसे पहुंचता? इसी बात की तो मुझे अब समझ में आई है। मैंने जब भी अली को ऑब्जर्व किया है ना, मुझे हमेशा से ऐसा लगा है वो जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। और मैं जानती हूं मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं मैडम जी। मैं समझाती हूँ। मैंने जब भी अली के साथ कंपीट किया है ना, मुझे ऐसा लगा है कि उसने बहुत मोहतात होकर फैसले लिए, इसीलिए उसे मात देना आसान नहीं है। राइट। लेकिन अब मुझे यह समझ में आई है कि अली तो रिस्क टेकर है और अलीना उसकी प्रोटेक्शन। लेकिन मैडम, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या काम कर रहा है? आई मीन, काम तो वो दोनों एज एन यूनिट ही कर रहे हैं ना। यहीं पर तो हम मात खाते हैं। ये सोचना ही हमारे लिए गलत है। लेकिन मैडम जी, अगर अली कोई गलती करता भी है तो अलीना है ना उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ये पॉइंट हम लोग मिस कर रहे थे, और यही पॉइंट हमारी जीत और अली की हार की वजह बनेगी। वो कैसे मैडम जी? देखो, अली की प्लानिंग 100% तो नहीं हो सकती, राइट? तो अली की जिंदगी में कोई ऐसी गलती जरूर होगी उसके बारे में अलीना को नहीं पता होगा। बिल्कुल। बस इसी गलती को हमें ढूंढना होगा। उसके बाद मेरा वादा है, अली के गरूर की इमारत की धज्जियां हवा में रेत की तरह मैंने ना उड़ाई तो मेरा नाम भी महविश नहीं। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं ना। मतलब ये कि आपके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि आप कुछ ईवल सोच रहे हैं, और घबराए तो ऐसे जैसे कुछ चोरी पकड़ी गई हो। नहीं आल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो वॉक पे चले। हाँ। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। क्यों, क्या हुआ? जब वहां होते हैं तो वक्त नहीं होता बात करने के लिए। आज वक्त है तो बातें नहीं है। वो शायद इसलिए कि हम यहाँ जो आ गए और एक दूसरे के लिए दुनिया की हर शे बेमायने जो है हमारे लिए, इसीलिए एक दूसरे से दिल की हर बात कर लेते हैं। और बातों की भी तो एक हद होती है ना मैडम। शायद ठीक कह रहे हैं आप। हम इस वक्त भी बातें ही कर रहे हैं, फिर आपको ये महसूस क्यों हुआ कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं?
हम यहाँ आए थे जमाने से लड़ते लड़ते, दिलों पर जो बोझ था वक्त की कमी के बाइस एक दूसरे के साथ सिंक करने। लेकिन आपकी यहाँ गहरी सोचों में डुबकियां लेकर मुझे लगता है कि हमारा यहाँ आना बेकार गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तो फिर बताएं, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे और इस तरह क्यों चौंक रहे हैं? बताता हूं। पहले एक कप कॉफी हो जाए। श्योर, कम। रानी, अरे ओ रानी, मैंने कहा रानी जी। क्या है, क्यों चलाई जा रहे हो? रानी जी मैं तो क्या, एक तो हालात ठीक होने का झूठा वादा करके मुझे घर लेकर आए, पिछले कई दिनों से भीख मंगों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तो मेरा सर दर्द से फटी जा रहा है, ऊपर से गली में मेरा नाम ले लेके पुकार रहे हो। हमारी मोहल्ले में कोई इज्जत है भी या नहीं? ये क्या है? गाड़ी है रानी जी, और क्या है? किसकी? आपकी है जी, और किसकी? सच? मुझ। कहाँ से आई है? रानी जी आप कहाँ, कैसे और क्यों की फिक्र छोड़ें, आप इस बंदा नाचीज पर नजरे करम रखें। हाय अल्लाह, कितना सोना लग रहा है गाड़ी में बैठे। मुद्दतें ही हुई है तुझे गाड़ी चलाते देखे। जानू जी अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या नए रंग आते हैं जिंदगी में। वाकई? हाँ। अच्छा ये बताएं, आपने हांडी बनाई है? घर में कुछ था ही नहीं, खिचड़ी बना सकती हूँ। अरे छोड़े रानी जी खिचड़ी विचड़ी को, आइए बाहर चलते हैं तो रोटी शोटी खाते हैं। क्या खाएगी मेरी रानी? मैं तो लेग पीस और बड़े वाले 2 कबाब, उसके साथ बोतल, रायता और उसके बाद बड़े वाला गोला खाऊंगी। हाय, मैं सदके जाऊं या डसके? मेरी रानी गोल गप्पे भूल गई। हाय अल्लाह, कितना ख्याल है तुझे मेरा। चल आजा फिर। अच्छा मैं हूं नहीं आई। हाँ जल्दी जल्दी, शाबाश। अरे वाह मेरी रानी वाह, तेरे बगैर दिल भी नहीं लगता टोनी का। कॉफी। थैंक यू। वेलकम। वैसे सोच रहा था यार एल्स, जिंदगी में जिसने अपने घर में आज तक एक गिलास पानी उठकर ना पिया हो, वो मेरे लिए कॉफी लेकर आती है, मेरे काम करती है। दुनिया जहां की बातें करवा लो बस। एल्स, मैं सच में यही सोच रहा था कि तुम मेरी जिंदगी में कैसे आ गई यार, और आज मेरे साथ हो। और बेयकीनी की ये कैफियत मेरी सोच और मेरे दिल की धड़कन से तुम्हारी चाह का सवाल कर रही है, और हकीकत में तुम आ गई तो बस इसीलिए चौंक गया था। अच्छा सोच लेते हैं वैसे आप। और भी कुछ सोच रहा था मैं। वो क्या? वो एल्स, तुम उस दिन निनी से अपने न्यू कलेक्शन के बारे में कुछ डिस्कस कर रही थी। हाँ तो? हाँ वो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आर यू सीरियस? क्यों, कुछ गलत कहा है? नहीं अली, मुझे कसम से बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार आपने मेरे काम में इंटरेस्ट दिखाया, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि हम मिलके काम करेंगे। थैंक यू एल्स, थैंक यू मुझे कहना चाहिए कि तुमने मुझे इस काबिल समझा। काबिल तो हैं आप, इसीलिए तो मुझसे शादी की है। ये भी आपकी नजरे करम है मैडम, इस नाचीज को इस काबिल बनाने के लिए। अली मैं सच में बहुत खुश हूँ। वैसे अचानक इस इरादे की वजह पूछ सकती हूँ?
तुम तो जानती हो ना कि मेरा सारा काम ऑटो पायलट है। कुछ नया करने का था नहीं आल्स, तो सोचा क्यों ना इस बार कुछ एक्सक्लूसिव और क्रिएटिव किया जाए। ऑफ कोर्स मेरी जान, कसम से यू मेड माय डे। बस तैयारियां शुरू करो, जब वापस जाएंगे तो फिर धमाका करेंगे। बूम। अरे हमारी याद कैसे आ गई आज? यार अलीना का कुछ पता है? लो, मैं समझी तुमने मुझे फोन किया, अरे फोन तो तुम्हें ही किया है। लेकिन बात अलीना से करनी है। हाँ यार। क्यों? मुझसे बात करने में तुम्हें कोई तकलीफ है या मैं बात करने के पैसे चार्ज करती हूँ? अरे नहीं सारा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात दरअसल ये कि तुम अलीना को ना मुझसे ज्यादा समझदार समझती। वो गई हुई अली के साथ बाहर। ओहो, बात तो सुनो मेरी, नाराज क्यों हो रही हो? तुम बात ही ऐसी करती हो। ओहो बाबा, नाराज नहीं हो, तुमसे भी बात करनी है। हाँ बोलो। अच्छा वो सारा, मैं ना अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन का सोच रही हूँ। वेरी गुड। होगी तुम्हारी कलेक्शन मुकम्मल? नहीं लेकिन क्या? सारा, मैं तुमसे मिलके अपने एग्जीबिशन का लेआउट डिस्कस करना चाह रही थी कि उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। हाँ बिल्कुल कर लेते। बताओ कब मिलना है? अरे ये बातें तो मिलकर ही डिस्कस होंगी ना। तुम ऐसा करो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ बिल्कुल करो। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मिलना हो तो कितनी देर का मार्जिन रखूं? मुझे बस 1 घंटे के मार्जिन से फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके ओके बाय। बाय। तुम इतनी अचानक? क्यों, बुरा लगा तुम? अरे नहीं, बुरा क्यों लगना मुझे? तो फिर? कुछ नहीं, ऐसे ही। वो तुम ऐसी हो नहीं ना, इसलिए पूछा। अच्छा, इतना जानते हो मेरे बारे में? कैसे आना हुआ? अरे अभी आई हूँ यार, 2 मिनट बैठने दो, बातचीत करने दो, फिर वजह भी बता दो। सॉरी, तुम बताओ कैसी हो? हाशिर साहब कैसे हैं? आशिर ठीक है, पूछ रहे थे तुम्हारा और कह रहे थे कि कभी चक्कर लगाओ। हाँ यार, लगाऊंगा किसी दिन चक्कर। अच्छा बात ये थी, बल्कि पूछना ये था, तुम कमर्शियल बिल्डिंग हैंडल कर सकते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि आशिर के एक दोस्त है कराची में, वो एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। नाइस। और इसमें करोड़ों नहीं, शायद अरबों का काम है। इंटरेस्टिंग। अगर इतना ही फायदा है तो तुम्हें मौका क्यों ना दिया जाए? यू सीम इंटरेस्टेड। अरे इतने पैसों के काम में कौन इंटरेस्टेड नहीं होता? ओह अच्छा, इतने समझदार हो तुम। हाँ टीना। अच्छा सारा, मुझे ये बताओ कि स्काई गार्डन में मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। अच्छा चलो सही है, ठीक है, मैं वहाँ 1 घंटे में पहुँच रही हूँ। ठीक है, मैं भी 1.25 घंटे तक आऊंगी। चलो सही है, ठीक है, वहाँ मिलते हैं। और हाँ, बिल तुम दोगी। अच्छा बाबा, बिल मैं ही पे करूँगी, ठीक है। ऑलराइट, सी यू, बाय। यार प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है और लुक्रेटिव भी। ऑफ कोर्स, ऐसे तो नहीं कहते कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? प्रॉब्लम ये है कि वो लोग बहुत प्रोफेशनल हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं।
अरे ये तो अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी प्रोफाइल की कंपनी हायर करना चाह रहे थे। हेलो। अरे सारा कहाँ हो जानी? हाँ हाँ, मैं बस रास्ते में हूँ, पहुँच रही हूँ। यार आ जाओ, पिछले 30 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ, बस 10 मिनट में पहुँच गई। 10 मिनट? 10 मिनट प्लीज। अच्छा चल जल्दी आ जा यार, वरना मैं जा रही हूँ। ओके ओके, आ गई। जल्दी आ जा बस। प्लीज बुरा मत मनाना, मैं ये नहीं कहती कि तुम इनकी रिक्वायरमेंट से कम हो, लेकिन पूरा भी नहीं उतरते। तुम ज्यादातर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करते रहो ना, और उनको एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल एक्सपीरियंस चाहिए। ये तो अब उनकी चॉइस है ना। लेकिन तुम मेरी चॉइस हो। मेरा मतलब है कि तुम इस प्रोजेक्ट को बखूबी हैंडल कर सकते हो। इसके बाद तुम्हारा शुमार बिग गन्स में होगा। तुम्हारा मेरे लिए ऐसा सोचना अच्छा लगा मुझे, लेकिन यू नो मैं मेरिट पे काम करता हूँ। अरे सीखो, तुम यही तो मार खा जाते हो जानी। ये दौर सिर्फ मेरिट पे काम करने का नहीं है। हर दौर मेरिट का ही होता है, और मुझे अपने काम पे भरोसा है। मुझे भी, लेकिन आजकल काबिलियत के साथ पीआर भी जरूरी है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा काम अगर उनके सामने प्रेजेंट ही नहीं होगा तो तुम्हें काम मिलेगा कैसे? अरे किस्मत में होगा ना तो मिल जाए। तो समझ लो किस्मत ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस प्रोजेक्ट में तुम्हें फायदा ही फायदा है। तुम्हारा क्या फायदा है इसमें? बड़े तेज हो, जानते हो कि मैं यहाँ डील करने आई हूँ। ठीक है, इस काम को दिलवाने में मैं तुम्हारी मदद करूँ, और बदले में जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो मेरी मदद करोगे। डील। सॉरी यार। माय गॉड, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझे ये बताओ तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया? तुम्हारा क्लाइंट वेट कर रहा है और मोहतरमा इतना लेट आ रही हैं। हेलो, कौन सा क्लाइंट? मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई, और शुक्र करो कि मैंने टाइम दे दिया। अगले 6 महीनों तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा, टेक इट इजी। मैं तो मजाक कर रही हूँ। हाँ, एडी तो कॉमेडियन। चल कुछ ऑर्डर कर जल्दी से। अच्छा क्या खाओगे तुम, मुझे बताओ। बस जिससे पेट भर जाए। और सुनो, वो भी। अस्तगफिरुल्लाह, चुप करो। एक्सक्यूज मी। साहब जी, अशफाक साहब आए हैं। इस वक्त क्यों? पता नहीं साहब जी, कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी काम है। हाँ, ज़रूरी काम ही होगा, वरना फ़ोन कर लेता। बुलाओ उसे। जी साहब जी। खैर की खबर हो बस।